हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में कि आपकी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है और उनसे कौन कौन से हार्मोन्स और किस टाइप के एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, उससे किस टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो जो आपकी ग्लैंड्स होती है बच्चों, वो क्या होती है, आपकी 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य ग्रंथि बोलते हैं जिसको। तो इस ग्लैंड के अंदर क्या होता है कि जो ये ग्लैंड जिस चीज़ का भी सिक्रीशन करती है, उसका कनेक्शन जो आपका ब्लड होता है, खून होता है, उसके साथ नहीं होता। ब्लड का कनेक्ट उसके साथ नहीं होता है। जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो जिस चीज़ का सिक्रीशन कर रही है, तो उसका ब्लड के साथ संबंध नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जैसे कुछ हमारे एंजाइम्स आते हैं। जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या करती है, एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। दूसरी चीज़, इसमें कुछ डक्ट्स होती है। डक्ट्स मतलब जो नली होती है, इसका किसी भी टाइप की नली से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट है आपका ब्लड। ब्लड से अभी मैंने बताया कि इसका ब्लड से कोई कनेक्शन या कोई कांटेक्ट नहीं होता। दूसरी चीज़, जैसे आपका स्पर्म आता है, स्पर्म का भी ब्लड से कनेक्ट नहीं होता। आपकी लार निकल रही है, लार थूक रहे हो आप, तो उसमें भी ब्लड का कनेक्शन नहीं है। आपके टीयर्स, आंसू निकल रहे हैं, आंसू में भी कोई ब्लड का कनेक्शन नहीं है। तो यही ग्लैंड जो आपकी ब्लड से कनेक्ट नहीं होती और आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड से जिस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, तो वही क्या कहलाती है बच्चों, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, दूसरी आती है हमारी मिक्स ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करती है, ये दोनों टाइप्स के, जैसे कुछ हमारे एंजाइम्स होते हैं और कुछ आपके हॉर्मोन्स होते हैं, तो दोनों चीज़ का निर्माण करती है जो मिक्स ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, आपके एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रही है और आपके हॉर्मोन्स भी सिक्रीट कर रही है। अब जैसे इसमें हमारी पेंक्रियाज है, तो पेंक्रियाज क्या होती है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, होती है हमारा लीवर होता है। ठीक है बच्चों, को क्या होता है, आपका लीवर होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है हमारी लीवर। उससे दूसरे नंबर की आती है हमारी पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज की अगर हम बात करें तो ये मिक्स ग्लैंड के अंदर आती है, जो क्या करती है, कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है और कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करती है। तो वो कौन सी ग्लैंड होती है, आपकी मिक्स ग्लैंड होती है। चलिए, अब बात करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें क्या होता है, ब्लड का कनेक्शन होता है। ठीक है, मान लिया एंडोक्राइन ग्लैंड किसी चीज़ का सिक्रीशन कर रही है, ठीक है, तो उसका कनेक्शन खून के साथ होगा। जैसे हमारे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, इसमें हॉर्मोन्स निकालती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हॉर्मोन्स का कनेक्शन किसके साथ है, आपका ब्लड के साथ है। दूसरा, इसमें भी सेम यही है आपका कि जो इसमें कुछ डक्ट्स या नली नहीं होती और इसका जो ब्लड के साथ क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। दीज आर कनेक्ट विद ब्लड। ठीक है, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों, वो क्या कर रही है, कुछ भी आपके हॉर्मोन्स वगैरह निकाल रही है, तो उसका कनेक्शन किसके साथ होता है, खून के साथ होता है। तो वही ग्लैंड क्या कहलाती है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। चलिए, इतना हो गया। अब हम बात करने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, इसके ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से या किस टाइप के हॉर्मोन्स या एंजाइम्स निकल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें किस टाइप का ये ग्लैंड सिक्रीशन करती है, क्या क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले ये आपकी एक होती है आपकी कैरेमन ग्लैंड। कौन सी होती है बच्चों, कैरेमन ग्लैंड होती है। ठीक है, ये ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आपके कान में पाई जाती है, या आप अच्छे से नोट कर लेना। ये ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, कैरेमन ग्लैंड आपके कान में पाई जाती है। और कान से ये किस चीज़ का सिक्रीशन करती है या किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है, आपका जो मोम होता है, मोम टाइप का होता है, उस चीज़ का प्रोडक्शन कौन सी ग्लैंड कर रही है बच्चों, आपकी कैरेमन ग्लैंड होती है।
ठीक है। चलिए, अब इसमें आती है हमारी दूसरी लैक्राइमल ग्लैंड। एक्जोक्राइन ग्लैंड से ही आपकी लैक्राइमल ग्लैंड सिक्रीट होती है, ठीक है। और लैक्राइमल ग्लैंड भी कहाँ पाई जाती है? आँख के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो आँख में भी दो ग्लैंड होती है बच्चों हमारी, कौन कौन सी होती है? एक तो लैक्राइमल ग्लैंड होती है और एक होती है आपकी म्योबियम ग्लैंड होती है। लैक्राइमल ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है, जो आँख का ऊपर वाला हिस्सा होता है, और जो आपकी म्योबियम ग्लैंड होती है वो आँख के नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। इतना हो गया। चलिए, ये क्या करती है? आँख आपकी जो लैक्राइमल ग्लैंड है वो टीयर्स, आंसू का सिक्रीशन करती है। आंसू का पीएच कितना होता है बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। दूसरी चीज़, ये इसमें जो आँख की जो साइड वाला पोर्शन होता है, ये आपको मान लीजिए आँख है आपकी, ये आपको दिखाई दे रही है, और जो बीच में ये थोड़ा मास टाइप का होता है, रेड टाइप का होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पंक्टम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पंक्टम बोलते हैं। ये क्या करता है? इसके अंदर हमारे कुछ आंसू स्टोर होते हैं, स्टोर टीयर्स को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है, और फिर क्या कर देता है? उसको नाक में भेज देता है, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज़, अगर हम टीयर्स की बारे में बात करें तो टीयर्स में हमारा क्या होता है? लाइसोजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया को या जो कुछ कीट पतंगे होते हैं उनको किल कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें, थर्ड ग्लैंड है आपकी म्योबियम ग्लैंड। जो भी मैंने बताई, म्योबियम ग्लैंड कहाँ होती है? आँख में प्रेजेंट होती है, और किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है बच्चों? ऑयल का। ये किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है? ऑयल का। आप जैसे सुबह में मॉर्निंग में उठते हो तो आपकी आँख के ऊपर या आँख की साइड में, नाक के ऊपर हल्का सा आपको ऑयली टाइप का मटेरियल दिखाई देगा, जो मतलब ऑयल जैसा होता है, एक प्रकार से चिकनापन होता है उसके अंदर। तो वो कौन सा ग्लैंड निकाल रही है उसको? आपकी जो म्योबियम ग्लैंड्स होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपकी स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड की बात करें तो ये क्या करती है बच्चों? पसीने का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। ये किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है? स्वेट ग्लैंड आपकी पसीने का प्रोडक्शन करती है, जो पसीना निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है, जो आपकी लार होती है, और इससे कुछ एंजाइम का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपकी सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या होती है बच्चों? ये आपकी ऑयल और आपका सीबम प्रोडक्शन करती है, ठीक है। ये ऑयल का भी प्रोडक्शन करती है, और आपका जो सीबम होता है उसका भी प्रोडक्शन करती है। और ये कहाँ पाई जाती है? आपका जो नाक होता है, जो आपका नाक होता है बच्चों, नाक का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट कौन सी ग्लैंड है बच्चों? आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या करती है? ये कुछ है आपके एंजाइम्स निकालती है, जैसे आपका रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, और आपका गैस्ट्रिक जूस हो गया, ठीक है। रेनिन क्या काम करता है? ये मिल्क का डाइजेशन करता है। रेनिन क्या करता है बच्चों? मिल्क का डाइजेशन का काम करता है, और ये दूध को दही में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आपने देखा होगा, वो दूध पी लेते हैं, और जब उनको वोमिटिंग या उगलाई आ जाती है तो वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा, एक दही टाइप का लिक्विड निकलता है, ठीक है। तो ये रेनिन काम करता है। दूसरी चीज़, अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किस चीज़ का डाइजेशन करता है बच्चों? हेल्प कराता है प्रोटीन। आप प्रोटीन खा रहे हो तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने का कौन सा एंजाइम काम करेगा? आपका पेप्सिन। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है बच्चों? आपका जो म्यूकस होता है, ठीक है, ये उस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है आपकी म्यूकस ग्लैंड। अब नेक्स्ट है आपकी लीवर ग्लैंड। लीवर भी क्या होती है? बिगेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना। तो लीवर जो ग्लैंड है वो हिपैटिक सेल और आपकी कूफर सेल का निर्माण भी करती है, ठीक है बच्चों। हिपैटिक सेल या कूफर सेल का भी निर्माण करती है। हिपैटिक सेल का जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो आपको हिपैटिक भी हो जाता है। चलिए, ये क्या होती है? बिगेस्ट ग्लैंड होती है हमारी, ठीक।
और जो सेकंड बिगेस्ट ग्लैंड होती है वो पैंक्रियाज होती है, जो अभी मैंने ऊपर भी बताया है। दूसरी चीज़ ये क्या करती है, प्रोथ्रोम्बिन, ये आपके प्रोटीन्स होती है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, हिपेरिन और आपका एल्ब्यूमिन, और आपका ये क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। ये जितनी भी टाइप्स की आपको प्रोटीन है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं एक प्रकार के हमारे, जो किस में मदद करते हैं बच्चों, ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, ये किसके अंदर पाए जाते हैं, उसके प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर ये सारे फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर बहुत टाइप की आपकी प्रोटीन भी पाई जाती है। तो ये सब क्या है, आपकी एक प्रकार की प्रोटीन ही है। ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लोट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हिपेरिन, आपका एल्ब्यूमिन, तो इन सब का प्रोडक्शन भी कौन करता है बच्चों, आपका लीवर ही करता है। तो लीवर देखो कितनी बड़ी ग्लैंड है, कितना सारा काम कर रहा है हमारा लीवर। ठीक, और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न चलता है बच्चों। ठीक है, लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न चलता है। तो आपने सुना भी होगा कि उसने अपने बेटे ने बाप को लीवर डोनेट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न चलता है। तो ये क्या कर लेता है, अपने आप में उस चीज़ को कन्वर्ट कर लेता है और अपने शेप और साइज में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज़ ये क्या करता है, आपका प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन। ठीक है, लीवर ही क्या करता है, बिलीरुबिन का प्रोडक्शन करता है। और बिलीरुबिन की वजह से ही बच्चों आपका जो स्टूल यानी जो पोटी होती है, ठीक है, तो उसका जो कलर होता है वो येलो कर देता है। ठीक है, उसका जो आपका स्टूल होता है, स्टूल के कलर को येलो कौन बनाता है, आपका बिलीरुबिन बनाता है। ठीक है, और जब ये इसका जो बिलीरुबिन होता है, जब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो क्या कारण हो सकता है, आपको जोंडिक्स हो जाएगा, मतलब पीलिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पीले कलर में चीज़ों को कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज़ अमोनिया। अमोनिया जो होता है, अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, आपके यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बिलीवर्डिंग। बिलीवर्डिंग, ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बिलीवर्डिंग क्या करता है, ये बाइल सिक्रीट करता है, और इसका जो कलर होता है बच्चों, वो किस टाइप का होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस टाइप का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर को कन्वर्ट करने में ये जो आपका बाइल होता है कौन मदद करता है, आपका बिलीवर्डिंग। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज को वो किस में चेंज कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, चलिए अब इसमें कूफर सेल, अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, हिपैटिक सेल होती है इसके अंदर, और आपकी कूफर सेल भी होती है। तो जो कूफर सेल की अगर हम बात करें बच्चों, ये क्या करती है, देखो जब आप ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हो या ज़्यादा पॉइजन आपने ले लिया, तो उस कंडीशन में आपकी जो कूफर सेल होती है वो क्या हो जाती है, मर जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। यदि आप ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हो या ज़्यादा पॉइजन खा लिया आपने, तो उस कंडीशन में आपकी जो कूफर सेल है, जो लीवर से प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है या मर जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, जो फ्यूटस होते हैं बच्चों, जो फ्यूटस होते हैं, फ्यूटस में अगर हम बात करें कि जो जैसे ब्लड का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कहाँ होता है। ठीक है, तो बड़ों के अंदर तो कहाँ होता है, हमें सबको पता है, बोन मैरो के अंदर होता है। खून कहाँ बन रहा है शरीर में, आपकी जो बोन मैरो होती है। और बोन मैरो कहाँ होती है बच्चों, आपकी जो बोन्स होती है, हड्डियों में प्रेजेंट होती है। अब अगर हम बात करें छोटे बेबी के अंदर, तो जो छोटा बेबी कब तक माना जाता है, जब तक वो माँ के पेट से बाहर नहीं निकलता, तो उसको हम फीटस ही बोलेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर कहाँ बनता है, आपकी जो लीवर होता है, लीवर के अंदर ही उसका ब्लड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ब्लड का स्टोर कहाँ होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, आपके लिए हम ये बहुत अच्छा लेक्चर लेके आए थे ग्लैंड्स के बारे में, जो आपने देखा है कि कहाँ से किस प्रकार की ग्लैंड निकल रही है, किस प्रकार के एंजाइम निकल रहे हैं।
तो मिलते हैं फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहना हमारे साथ, आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और ताकि हमें एक प्रकार का मोटिवेशनल भी मिलता रहे आपसे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कुछ कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है, आपको हो सकता है कल या परसों में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट।